सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है। बरहट प्रखंड के तरौन में एक स्कूल 14 साल से सामुदायिक भवन में चल रहा है। आधे बच्चे सामुदायिक भवन के बरामदे में पढ़ते हैं तो आधे बच्चे कमरे में। स्कूल में न बेंच है, न डेस्क है, न ही कोई सुविधा। स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चों का नामांकन है। स्कूल का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए तमाम सुविधा से लैस होने की दावे की जाती है, लेकिन जमुई जिले में वैसे कई स्कूल हैं जो वर्षों से संसाधन विहीन है। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय तरौन की अगर बात करें तो देख सकते हैं ये स्कूल बीते 14 साल से सामुदायिक भवन में चल रहा है। अगर देखा जाए तो साइड में किचन सेट बना हुआ है और इस स्कूल में संसाधन के नाम पर कुछ नहीं है। देखा जाए तो जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे मौसम कुछ भी हो। बरामदे में क्लास लगती है। एक सामुदायिक भवन है 2 रूम का, जिसमें कार्यालय है और यूं कहे कि कार्यालय है या फिर क्लासरूम हो, सब कुछ यही है। जैसा कि देख सकते हैं कि बच्चे जमीन पर बरामदे में बैठकर पढ़ रहे हैं। और वहीं अगर कमरे की बात करें तो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इस स्कूल में बच्चे इस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं और जो एमडीएम बनाने वाला जो चावल है वो देख सकते हैं कि चावल का बोरा भी यही रखा हुआ है। अगर बात किया जाए तो स्कूल का जो कार्यालय है वो भी इसी तरह से है। प्रिंसिपल को बैठने की जगह है जो है वहीं पर है, देख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो चाहे क्लासरूम कहें या फिर ऑफिस कहें, तमाम चीज यहीं पर है और यह बीते 14 साल से इसी अवस्था में चल रहा है। बात अगर करें तो इस स्कूल से काफी दूर दूसरा स्कूल है जहां पर बच्चों को पढ़ने में जाकर वहां पढ़ाई करने में परेशानी होगी। स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे बात करते हैं। परेशानी शैक्षणिक गतिविधि कराने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई शिक्षक हैं और किसी तरह संघर्ष करके कक्षा का संचालन और विद्यालय का संचालन कर लेते हैं। कब से स्कूल चल रहा है? 2010 से। 10 से जी। क्या चीज नहीं चल रहा है, क्या है? ये सामुदायिक भवन है। सामुदायिक जी। तो स्कूल को बिल्डिंग वगैरह बनाने का कुछ प्रोसेस नहीं, अभी तक किसी तरह का भूमि उपलब्ध नहीं हुई है। भूमि उपलब्ध होने के बाद ही न बिल्डिंग बनेगी। देखना होगा कि इस स्कूल को जमीन कब मुहैया होती है और भवन कब बनता है, ताकि बच्चों को सही रूप से सही शिक्षा मिल सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। अब खबर सीतामढ़ी से है, जहां नानपुर प्रखंड के डोरपुर पंचायत में लोगों ने सरकारी राशन की योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सरकारी अनाज समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसकी वजह से गरीबों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए इस पर मौके से अधिक जानकारी हमारे संवाददाता राकेश दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी, यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के पास शिकायत की गई थी कि उन्हें 3 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके जाँच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने मुझे बाजपट्टी प्रखंड के एमओ को संयुक्त जांच भेजा था, जहां हम लोगों ने जांच में पाया कि जैसे शिकायत किया गया था कि 3 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी उपभोक्ता के द्वारा ये नहीं बताया गया कि 3 महीने से राशन नहीं मिला है, बल्कि दिसंबर माह का अंगूठा उनके द्वारा लगा लिया गया था विक्रेता के द्वारा, लेकिन वितरण करने में कुछ देरी हुई। गरीब तबके के लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन कितना मायने रखता है यह हम सभी जानते हैं और सरकार के द्वारा इस बात को सुनिश्चित कराया गया है और योजनाओं के जरिए लोगों तक सरकारी अनाज पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन हालात ये है कि इस योजना में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि लोगों को सरकारी अनाज पहुंच नहीं पाता है। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के डोरपुर पंचायत की यह तस्वीर है, जहां जन वितरण प्रणाली के द्वारा पिछले कई महीने से जरूरतमंदों के बीच या कहें लाभुकों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ दिक्कत है कि डीलर समय से अनाज नहीं बांटता है, लिंक लगा लेता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का लिंक लगा लिया, मैं 3 महीना का राशन नहीं बांटा हूँ। सर हम तो इस वार्ड का वार्ड नंबर है, हमारे जो जनता है जो यहाँ का बहुत गरीबी छाया हुआ है, जो लोग जाता है लिंक लगाने थे 11 बजे स्तुतिये को उठता है और उसको उठाता है तो मानिए 12-1 बजे गया, कुछ आदमी का लिंक लगाया, 2-2 महीना का लिंक लगा हुआ, पुर्जा 2-2 3-3 महीना का दाना लाने के जो गया हुआ था, किसी को दाना नहीं दिया। दिक्कत ये होता है कि उनके घर पे जाते हैं सुबह 7 बजे, कोचिंग है हम लोगों का, कोचिंग छोड़ के 7 बजे जाते हैं लिंक लगाने, तो वो सो के 10 बजे उठते हैं और पर्ची दे देते हैं। पर्ची अगर हेरा जाता है तो राशन नहीं देते हैं, कहते कि राशन मिल चुका है। जहाँ 30 किलो राशन होता है हम लोग लाते हैं तो घर पे 25 किलो होता है, 22 किलो होता है। जीवन धारा में जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अगर यही रहा तो यहाँ पर भी लोग फिर से सरकार
के सामने एक चुनौती भरा काम कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।